Good morning class. Today we are going to discuss about colloidal solution. Students, earlier to this we have discussed about suspension and true solution. Now we will discuss about colloidal solution. Students, basically we have seen that as mixture was divided into two categories. One is homogeneous and the other is heterogeneous. Okay, and we have also seen that the very first division, that is homogeneous, correspond to true solutions, and heterogeneous system is further divided into two. The first is called as suspension. This is called as suspension, and the former is called as the colloidal solution. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की. स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन को अज्यूम करने के लिए आपको दो टर्म्स अज्यूम करने हैं, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्शन फेज. ओके, ये बेसिकली है क्या? जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, द कोलाइडल स्टेट इज डिस्पर्स्ड स्टेट ऑफ मैटर. ओके, in which size of dispersed particle lie in the range of 1 nanometer to 1 nanometer to 100 nanometer. स्टूडेंट्स, समझने के लिए अगर हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो इनके जो पार्टिकल्स की साइज़ होगी वो होगी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में. ठीक है, इस रेंज में पाई जाएगी. दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको जो है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि जो दीज पार्टिकल कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम. ठीक है, मतलब एक कोई मीडियम है जिसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कह रहे हैं. ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है. इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स डाला है जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन मूव कर रहा है. ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन फेज. सो लेट मी लेबल दैम. सपोज स्टूडेंट्स, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये डिस्पर्शन मीडियम है. ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. इसमें हमने पार्टिकल्स डाले जो कि क्या है? डिस्पर्स्ड फेज. अगेन ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों हो सकते हैं. इनके कॉम्बिनेशन से जो टाइप निकल के आती है उसे हम डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. जब हम सस्पेंशन की बात करते थे, सस्पेंशन के केस में हम पार्टिकल्स को विजिबली देख पा रहे थे नेकेड आई से, लेकिन जब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की तो इनमें हम पार्टिकल्स को आई से, मतलब नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. स्टूडेंट्स, कोलाइड्स को क्लासिफाई किया गया है उनके जो स्टेट्स होते हैं डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया था. सपोज करिए स्टूडेंट्स, पहला अगर कंडीशन हम लेते हैं जिसमें कि डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, तो इस टाइप के जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे उन्हें हम कहते हैं सॉलिड सॉल. और इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन. आप जब खेल में भी देखते हैं वो जो जेमस्टोन्स आते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं, या जो मिल्की ग्लास होते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल हैं. सेकेंड स्टूडेंट्स, आप समझ पाएंगे कि अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज लिक्विड है, ठीक है, उस केस में हमें सॉल्स मिलते हैं. ये सॉल क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप मड. थर्ड आप देख पा रहे हैं, अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है उसमें हमने किसी गैस को डाला, ठीक है, जो कि डिस्पर्स फेज है, तब क्या बनता है? एरोसॉल. जैसे कि आप स्मोक देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं नए 3 स्टेट्स, जैसे कि सपोज करिए डिस्पर्शन मीडियम हमने कॉमन रखा है, लिक्विड ही है. पहला केस हम लेते हैं, अगर उसमें हमने किसी सॉलिड पार्टिकल्स को डाला तब जेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जेली या फिर बटर. अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेज जो है वो भी लिक्विड है, तब इमल्शन का फॉर्मेशन होता है. तो इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल्क और फेस क्रीम वगैरह भी आते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्शन फेज क्या है? गैस है, तब ये एरोसॉल्स. अगेन एरोसॉल्स, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं सॉलिड एंड गैस हो तो भी एरोसॉल,
लिक्विड इन गैस हो तो भी एरोसॉल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि फॉग हो गया या क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, ये सारे क्या हैं, एरोसॉल्स के एग्जाम्पल है। अब लास्ट स्टूडेंट्स आप समझेंगे डिस्पर्शन मीडियम जब हम गैस को रख रहे हैं तो अगर हमने फेज डिस्पर्स्ड फेज की जो बात करें वो सॉलिड है तो फोम का फॉर्मेशन होता है जैसे प्यूमिस या स्पंज, और अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज लिक्विड है तभी भी फोम का फॉर्मेशन होगा जैसे कि सेविंग क्रीम्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्लासिफिकेशन थे कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। ये बेसिक आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ समझनी थी, हमने बोला सपोज़ करिए आपका जो सॉल्यूशन है जो मतलब डिस्पर्शन मीडियम है उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, और जो ये पार्टिकल जो इसमें डिस्पर्स हुआ है, ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूशन में वो क्या है, डिस्पर्स फेज। इसका भी कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर दोनों लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, तब इमल्शन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप मिल्क कह सकते हैं, फेस क्रीम कह सकते हैं, एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स एक टर्म आपके क्लास में आता है दैट इज टिंडल इफेक्ट। इवन आपने इसे 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब इंटेंस कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पास होती है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसको कि एक डार्क रूम में रखा गया है तो वो पाथ ऑफ लाइट क्या है, इल्यूमिनेटेड होती है। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। एंड टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं टू द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन। Tyndall observed that the zone of scattered light is much larger than the particle itself. तो टिंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। आप यहाँ ये बीम ऑफ लाइट, ये एक्सपेरिमेंट आप यहाँ बेसिकली देखिए स्टूडेंट, इसको कंसिडर करिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसके पार्टिकल्स क्या है, इस पर हमने एक बीम ऑफ लाइट डाली। जब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है तो फिर ये क्या हो जा रही है, स्कैटर हो जा रही है, और इसका पाथ विजिबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पहला एग्जांपल ये लिया हुआ है ये सिंपली बता रहा है टिंडल इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे उसके बेस पे। जो पहला हमने लिया है यहाँ पे बता रहा है कि बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल। क्यों नॉट विजिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, चूँकि हमने पढ़ा नहीं था। अब नीचे के केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या था, ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग फेनोमेना हमें ऑब्जर्व नहीं किया करने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, होमोजेनियसली डिजॉल्व है, वो किसी भी थ्रू आउट सॉल्यूशन में मूव नहीं कर रहे हैं, डिजॉल्व हो चुके हैं एकदम अच्छे से। जबकि कोलाइडल के केस में जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कंसिडर करेंगे तो जो बीम ऑफ लाइट आएगी जो इंसिडेंट की है वो रिफ्लेक्ट होगी और स्कैटर करेगी, हमें वो स्कैटरिंग दिखेगी, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक दो पॉइंट आते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कोलाइड्स की। तो सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता है, चूँकि ये क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसमें जो कोलाइड पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड होते हैं एक डिस्पर्शन मीडियम में, ठीक है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे जो स्टार्टिंग में भी हमने बताया कि इनके पार्टिकल्स की जो रेंज होगी वो होगी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ओके। और स्टूडेंट्स ये इतने इनफ होते हैं, मतलब इनकी साइज़ इतनी बड़ी होती है तो ये एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम रिजल्टेंट में देखते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट को देख पाते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर जो कोलाइड्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं तभी भी ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, स्टेबल है। फोर्थ थिंग स्टूडेंट्स, जो कोलाइड्स होते हैं ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम से फिल्टरेशन के थ्रू, ओके। एंड लास्ट इज जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन कांस्टेंट मोशन एंड जिगजैग पाथ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब कोई भी एग्जांपल आप लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी डिस्पर्शन मीडियम है, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है, तो ये जो पार्टिकल्स है इनमें क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट होगा, ठीक है, इधर उधर ये पार्टिकल्स क्या होते रहेंगे, डिस्पर्स होते रहेंगे। कैसा मूवमेंट, इसको नाम दिया जाता है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ये इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ से जो दो फेनोमेना निकल के आया, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में,
ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन आवर नेक्स्ट ईयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the comparative study of, or basically the comparison between true solution, colloidal solution and suspension. Thank you class.